रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी मामले में अब नया खुलासा हुआ है। 70% इंजेक्शन स्टोर में ही मिले हैं। बारकोड से किया गया था मिलान, तो अस्पताल में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा था मेंटेन। तो 30% बचे हुए इंजेक्शन का ही बंदरबाट किया गया है और 6 लोगों के बीच इंजेक्शन को लेकर ये बंदरबाट हुआ था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है तो क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल धाकड़ का ये बयान आया है कि ये चोरी नहीं, धांधली है। चोरी की रिपोर्ट गलत लिखाई गई। एफएसएल की रिपोर्ट पे खुलासा, अंदर की तरफ से काटी गई जाली। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में अब ये नया खुलासा, जहां पर 70% इंजेक्शन स्टोर में ही मिले हैं। तो बता दें कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में चोरी हुए 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा हुआ था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन और रसूखदारों ने इंजेक्शन की बंदरबाट की थी और जिसमें 6 आरोपियों के नाम भी सामने आए थे। सतेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। सतेंद्र, अभी हाल में क्या कुछ नया खुलासा हुआ है, अपडेट दे। ये क्राइम ब्रांच ने एक नया खुलासा किया है कि जो 863 इंजेक्शन चोरी गए हैं, वो 863 इंजेक्शन में से 70% इंजेक्शन जो है वहीं सेंट्रल जो जहां से चोरी होना बताया जा रहा है वहीं पर मिल गए हैं। ये इंजेक्शनों का बार कोड मिलान किया गया था। बार कोड मिलान के दौरान ये 70% इंजेक्शन वहीं पाए गए हैं। शेष 30% इंजेक्शन जो जिनका मिलान नहीं हो रहा है, उन इंजेक्शनों के बारे में बताया जा रहा है कि उनका बंदरबाट हो चुका है। बंदरबाट ऐसे कहा जा रहा है कि ये 6 नाम सामने आ रहे थे, जिनमें एक सौरभ दत्ता है और हनी सिंह है, एक बंसज है, गौरव बुंदेला है, एक सोहेल कंप्यूटर वाला है, एक सौरभ सिंह है। इन लोगों के जो नाम सामने आ रहे हैं, इन लोगों के बीच में ही इन जो नहीं 30% जो इंजेक्शनों का मिलान नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में आपस में बांटे गए। और ये कहीं ना कहीं जो क्राइम ब्रांच की सुई है, वो जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसके पास ही इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा, कल आईडी जो चौरसिया है, जो पद से अधीक्षक के पद से हटाए गए थे, उनके द्वारा इन नामों का जिक्र किया जा रहा है, जो 6 नाम सामने आ रहे थे। शेष अभी जो क्राइम ब्रांच की माने तो क्राइम ब्रांच इस घटना को चोरी नहीं मान रही है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि क्राइम ब्रांच इस घटना को चोरी नहीं मान रही है। चोरी की जो रिपोर्ट है वो झूठी लिखाई गई है, क्राइम ब्रांच का ऐसा मानना है। अब क्राइम ब्रांच जो है इस एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार ये चोरी की रिपोर्ट किस आधार पर दर्ज कराई गई थी और क्यों दर्ज कराई गई थी। इसके पीछे चक्रव्यूह रचना रचने वाला आखिर इंसान कौन है, ये जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। एक बात और साफ हो गई है, एफएसएल रिपोर्ट में एक बात और साफ हो गई है कि जो जाली थी, जो जाली काटकर जिस इंजेक्शनों को बाहर निकाला गया है, वो जाली एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ जाली अंदर की तरफ से काटी गई थी। ऐसे कुछ तथ्य क्राइम ब्रांच के हाथ लगे हैं। क्राइम ब्रांच अब इस मामले में अमानत का खयानत और चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाने की साजिश के तहत नया एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट चुकी है। देखना यह होगा कि अब इस मामले में किस पर क्राइम ब्रांच कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, देखना होगा कि क्राइम ब्रांच अब इस मामले में किस पर कार्रवाई करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।